प्यारे बच्चों, आज के इस सेशन में हम कक्षा 4 की पाठ्य पुस्तक खुलते पंख में दिए गए पाठ 3 युवक का हठ पढ़ेंगे। इस पाठ में हम गणेश शंकर विद्यार्थी के जीवन की घटना और उनका देश के प्रति समर्पण तथा उनकी देशभक्ति के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि वे किस प्रकार गरीबों की सहायता करने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। तो प्यारे बच्चों, आइए इस पाठ को विस्तार से समझते हैं। उन दिनों भारत पर अंग्रेजों का राज्य था। देश आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहा था। संघर्ष यानी अपने अधिकारों के लिए लड़ रहा था। अंग्रेज भारतीयों को अपने से नीचा समझते थे और उनकी कोई इज्जत नहीं करते थे। एक दिन यात्रियों से खचाखच भरी एक रेलगाड़ी कानपुर स्टेशन पर खड़ी थी। गर्मी और धक्का मुक्की के कारण यात्रियों का बुरा हाल था। लोग रेलगाड़ी की छत पर भी सवार थे। अभी रेलगाड़ी में बहुत ज़्यादा भीड़ होने के कारण लोग छत पर भी बैठे हुए थे। आगे देखते हैं। उसी समय खादी का कुर्ता पहने एक नवयुवक वहां आया। लोगों की दुर्दशा यानी बुरी दशा देखकर वह सीधा स्टेशन मास्टर के पास गया और उसने प्रार्थना की कि यात्रियों की सुविधा के लिए गाड़ी में और डिब्बे लगा दिए जाएं। आगे देखते हैं। स्टेशन मास्टर ने साधारण से दिखने वाले उस युवक को डांट कर भगा दिया। युवक को क्रोध आ गया। उसने यात्रियों को संबोधित करते हुए कहा, आप सबने पैसा खर्च करके टिकट लिया है। रेलगाड़ी में बैठने की सुविधा करना रेल विभाग की जिम्मेदारी है। आप सब मेरे साथ चलिए। वह युवक यात्रियों की भीड़ को लेकर फिर स्टेशन मास्टर के पास गया और कहा, आप कृपया रेलगाड़ी में और डिब्बे जोड़ दीजिए। पर स्टेशन मास्टर ने उसकी बात पर कोई ध्यान न देते हुए गाड़ी को चलने का संकेत यानी इशारा दे दिया। इंजन ने जैसे ही सीटी बजाई, वह युवक दौड़कर रेल के इंजन के सामने जा खड़ा हुआ और जोर जोर से बोलने लगा, यदि यह गाड़ी और डिब्बे जोड़े बिना आगे बढ़ी तो इसे मेरे ऊपर से गुजरना होगा। नवयुवक के हट के आगे स्टेशन मास्टर को झुकना पड़ा और गाड़ी में दूसरे डिब्बे जोड़ दिए गए। अपनी जिद और हिम्मत के आगे स्टेशन मास्टर को झुकाने वाला वह नवयुवक था गणेश शंकर विद्यार्थी। गरीब परिवार में जन्म लेने के कारण गणेश शंकर उच्च शिक्षा प्राप्त न कर सके, परंतु प्रारंभ से ही उनकी रुचि लेखन में थी। मतलब उनको लिखना बहुत पसंद था। बड़े बड़े विद्वान भी उनकी लेखनी का लोहा मानते थे। लोहा मानना अर्थात हार मान जाते थे। गणेश शंकर विद्यार्थी बहुत अच्छा लिखते थे, जिसके कारण बाकी दूसरे लोग उनसे हार मान जाते थे। आगे देखते हैं। गणेश शंकर विद्यार्थी गरीबों के हमदर्द थे और तन मन से उनकी सहायता करते थे। उन्होंने कानपुर में प्रताप नामक अखबार निकाला। इसके द्वारा उन्होंने गरीब किसानों और कानपुर के मिल मजदूरों के लिए अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध यानी खिलाफ संघर्ष छेड़ दिया। उनकी सच्ची और खरी खरी बातों के कारण अंग्रेज उनके विरुद्ध हो गए, क्योंकि गणेश शंकर विद्यार्थी हमेशा गरीबों की सहायता करते थे और उनके अधिकार के लिए ही अंग्रेजों से लड़ते थे। लखनऊ में पहली बार वे सन 1916 में गांधी जी से मिले और तब से उन्होंने अपना पूरा जीवन देश के लिए समर्पित कर दिया। समर्पित यानी अपने देश को सौंप दिया। उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा, लेकिन वे राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय रूप से
भाग लेते रहे। सन 1930 में उन्होंने उत्तर प्रदेश में सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किया। वे सांप्रदायिकता के कट्टर विरोधी थे। सांप्रदायिकता होता है जो धर्म संप्रदाय के नाम पर लड़ाई झगड़ा करते हैं, और कट्टर यानी जो है कड़े विरोधी थे, उसके खिलाफ थे। वे हमेशा सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ते रहे। सन 1931 में कानपुर में भड़के सांप्रदायिक दंगों को शांत करते समय ही उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु पर गांधी जी ने कहा था, काश मुझे भी ऐसी मौत नसीब होती। ऐसे देशभक्त पर सारे देश को गर्व है।